मैं सबसे पहले तो आज के इस रक्तदान शिविर के जो आयोजक हैं श्री आकाश महाजन जी, जिन्होंने अपने फादर की यादगार में ये आज ये स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप जो रखा है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। और ये इसके साथ ही जो हमारे प्रेरणा इंस्पिरेशन चंबा के जो अध्यक्ष हैं दीपक भाटिया जी, इनका आप सबको मेरे ख्याल में वेल नोन है आपके। और जो हमारी सामाजिक जितनी भी एक्टिविटीज़ या कोई सोशल कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं जहाँ भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी ब्लड डोनेशन का या इस तरह का कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उसमें ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मैं इनको भी इनकी संस्था को भी और इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद करता हूँ कि आप समाज सेवा में इस तरह इतने अग्रणी हैं और लोगों की सहायता के लिए हर वक्त जो है वो तत्पर रहते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसमें मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि ब्लड डोनेशन जो है जिसको कि हम रक्तदान कहते हैं, एक आप सब जानते होंगे कि रक्तदान एक बहुत बड़ा महादान है। और जो भी आजकल के वैसे देखा जाए तो कलयुग में चाहे आप जितना जो मर्जी दान कर लो उसकी उतनी मान्यता नहीं है। लेकिन ये कलयुग में आप जिस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ ज़िंदगी की चल रही हैं और जिस तरह का वातावरण हो चुका है, तो इस कलयुग में मेरे को लगता है कि ये रक्तदान जो है एक बहुत बड़ा मतलब महादान का नाम दिया गया है इसको। देखा होगा आपने कि जब कोई इस तरह की हमें हॉस्पिटल वगैरह में कोई पेशेंट है, एडमिट है और जिसका ऑपरेशन होना है या कोई डिलीवरी केस ही है, या फिर आपने देखा होगा कि रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ब्लड लॉस जो है होता है। और कोई भी अगर मेजर सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उसमें सबसे पहले आपको यही पूछा जाता है कि कोई ब्लड का अरेंजमेंट है। अगर इन केस इस पेशेंट को अगर ब्लड देने की ज़रूरत पड़ी तो वो पहले अरेंज करना पड़ता है सर्जन को सारा कुछ। तो ये सारी जो मतलब हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये टाइम टू टाइम जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए और जो कि हो भी रहे हैं। क्योंकि इसका कोई आजकल आपने नोटिस किया होगा कि एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं इतने कॉमन हो रहे हैं और कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए हमें भी उस तरह की तैयारियां जो है रखनी पड़ती हैं अपने इंस्टीट्यूट्स में। इन केस अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसी वक्त जो है उसको इमीडिएटली ब्लड बैंक से जो है ब्लड दिया जाता है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि इस तरह की एक दीपक भाटिया जी हैं, इनको भी मेरी सजेशन रहेगी कि क्यों ना डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक इस तरह की ऐप जो है वो तैयार की जाए जिसमें ब्लड जो डोनर्स हैं, जो मतलब हमारे जो वॉलंटरीली डोनेट करना चाहते हैं, उनका उसमें कांटेक्ट नंबर हो। और इन केस कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेडिकल कॉलेज चंबा में उतनी थोड़ी सी कम है और कई बार सरप्लस जो है हमारे पास ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो हम टांडा भी शिफ्ट करते हैं। और उस पर्पस उसको ध्यान में रखते हुए मेरी ये राय है कि क्यों ना हम एक ऐप तैयार करें और उसमें सारे जो वॉलंटरीली डोनर हैं उसमें उनका कांटेक्ट नंबर हो। और इन केस कभी भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे दिन हो रात हो किसी भी वक्त, तो उनको हम कांटेक्ट एटलीस्ट कर सकते हैं और वो इमीडिएटली जो ब्लड उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जिसको भी ज़रूरत होगी। इस तरह का एक देखते हैं आगे भी अगर इसका कुछ कोई हुआ हो तो हम उस पर एक्ट करेंगे और भाटिया जी भी इस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। ब्लड डोनेशन में बेसिकली क्या मेन चीज़ें हैं, ये तो आप सब हैं, सबको पता है कि भी जो हेल्दी पर्सन है, कोई भी हेल्दी पर्सन है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, वो सारे सब जानते ही हैं।
18 साल से ऊपर लेके 64 या 65 ईयर्स तक वो दे सकता है ब्लड। और 3 मंथली इसका इंटरवल होता है, 3 महीने के अंतराल में वो कभी भी दे सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो नहीं दे सकता वो भी आपको नोट करनी चाहिए। होता कुछ नहीं है ब्लड डोनेट करने में, कोई हमारा ऐसा बॉडी पे कोई उसका बुरा असर नहीं पड़ता, उससे फ़ायदे ही होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो ब्लड डोनेट करता है उसमें जो कार्डियक डिसीज़ हैं, हार्ट की जो बीमारियां उसमें कम पाई गई हैं। इस तरह के कई फ़ायदे होते हैं। और बीपी जो है वो जिसका ब्लड मतलब प्रेशर ज़्यादा रहता था, आफ्टर ब्लड डोनेशन कईयों ने मतलब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने बताया कि नहीं मेरे बीपी में कमी आई है, जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो उसके बाद मेरा बीपी जो है नॉर्मल होने लगा। तो इस तरह के कई हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो डोनर्स को भी होते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जैसे आप देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उस केस में ऑलरेडी वो चाहे तो ब्लड डोनेट ना करे तो बेहतर है। फिर पोस्टमार्टम केसेस होते हैं, जैसे कोई डिलीवरी हो चुकी है और 1 साल तक जो वो ब्लड डोनेट ना करे तो वो फ़ायदा होता है उसका। फिर लैक्टेटिंग मदर है, जैसे माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस केस में भी अगर ब्लड डोनेशन ना करे तो क्योंकि उस वक्त तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा इवन मेंस्ट्रुअल पीरियड में कोई लेडी होती है तो उस वक्त भी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती है ना कि देने की। तो कुछ कंडीशंस हैं या कोई कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिससे वो जो ग्रसित है इंसान, HIV है, जैसे हेपेटाइटिस B, C, इस तरह के कुछ केसेस हैं जो अगर अवॉइड करें, मतलब यही कुछ कंडीशंस हैं कि जिन कंडीशंस में इंसान जो है ब्लड डोनेट ना करे तो बेहतर है और नहीं करता है। और ऐसे उनको मेरे ख्याल में हमारी जो स्वास्थ्य टीम है वो उनको हमेशा यही कहती है कि स्क्रीनिंग करके प्रॉपर उसके बाद ही उनका ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड जो है उसका डोनेशन मतलब दिया जाता है। बाकी कोई भी स्वस्थ इंसान जो है हर वक्त किसी भी ज़रूरत में किसी भी कंडीशन मतलब हालत में अगर वो फिट है तो वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। और उसके लिए जैसे कोई आपने देखा होगा कि सबका खून जो है वो खून का रंग जो है वो लाल ही होता है, तो कोई कास्ट रिलीजन इसका कोई भेदभाव ना करते हुए आप हर वक्त जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किसी की जान बचा सकते हैं। 1 यूनिट ब्लड जो है आपने मैक्सिमम टाइम सुना होगा कि हम उससे कम से कम 3 इंसानों की जो है जान बचा सकते हैं। इसमें जैसे रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स हैं, हर एक का अपना अपना काम होता है, तो वो 3 लोगों की जान जो है बचा सकता है। RBC है जैसे रेड ब्लड सेल, तो उसका काम क्या होता है, बेसिकली वो जो HB उसमें प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसमें, और हमारी बॉडी के लास्ट जो हमारा माइन्यूट जो ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है हमारा, जिसमें माइन्यूट जो हमारी वेसल्स होते हैं उसके थ्रू वो HB जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है। उसी तरह जो वाइट ब्लड सेल है, मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आप सब विदित हैं क्योंकि आप काफ़ी सालों से ये ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। मेजर काम उसका वाइट ब्लड सेल्स का इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि उसमें ऐसे जो वो होते हैं जो अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो इमीडिएटली उस पर वो अटैक करते हैं। इसी तरह प्लाज्मा है ना, प्लेटलेट्स हैं, तीसरा जो पार्ट बताया मैंने प्लेटलेट्स, तो उसका काम होता है कि अगर माइनर छोटी मोटी कहीं इंजरी या ब्लीड होता है तो वहाँ पे क्लॉट कैसे, मतलब उसको कैसे रोकना है ब्लीडिंग को, वो बॉडी में ऑलरेडी हमारी में वो फंक्शंस और वो पार्ट्स एग्जिस्ट होते हैं, मतलब जो प्लेटलेट का काम होता है वो उसको कंट्रोल करना होता है, ब्लीडिंग को क्लॉट करना होता है। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम डोनेट कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम डोनेट नहीं कर सकते। और ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं वो भी मैंने आपको बताया, और क्यों करना चाहिए ये भी आपको पता है कि ये सबसे बड़ा महादान है ये, और लाइफ में
कभी भी मौका मिले और हेल्दी हैं आप तो ज़रूर ब्लड डोनेशन करें, और इसका जो गैप है 3 महीने का वो ज़रूर हमेशा रखें, और उस दौरान एक माइंड में अपने ये लेके चलें कि ब्लड डोनेशन से कोई हमारी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ब्लड आप 1 यूनिट देते हैं वो ब्लड जो है विदिन 24 आवर हमारी बॉडी में फिर से वो बन जाता है। तो ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनर अपनी डाइट थोड़ा सा ठीक रखें, और कुछ जो प्रिकॉशंस हैं वो लें, और ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड डोनेट आप कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, स्पेशली जो हमारे यंग डोनर्स थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया यहाँ पे, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनसे भी आग्रह करूंगा कि जब कभी भी आपको मौका मिलता है आप किसी मतलब जब भी कहीं पब्लिक में जाते हैं तो ये मैसेज पहुंचाएं बाकियों तक भी कि ब्लड डोनेशन जो है एक रूटीन का वो है, और इससे घबराएं नहीं। किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली आप बढ़ चढ़ कर अपने आप को आगे लाएं, कि ताकि हम उस इंसान की जो है ज़िंदगी बचा सकें जिसको ब्लड की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू भाटिया जी, प्रिंसिपल साहब, आप सबका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।